नमस्कार दोस्तों, आज के दिन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक स्पेसिफिकली जहां हमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है और आगे उम्मीद है कि उन स्टॉक्स के अंदर और हमें एक्शन देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए सर, अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले ओवरऑल बाजार की बात करूं तो आज लगभग हमें निफ्टी जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे लगभग बिल्कुल फ्लैट ही देखने को मिली है। सुबह थोड़े ऊपरी लेवल्स दिखाती है लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है ऊपरी लेवल से और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट जो है वो क्लोजिंग देती है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे अगेन वही स्टॉक स्पेसिफिकली, क्योंकि वहीं पर हमारा फोकस रहता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो के अंदर जियो फाइनेंशियल को लगातार कवर किया था। जब से स्टॉक 230 रुपए पे था तब से मैं इसके लिए कह रहा हूं कि आप खरीदारी करिए इस स्टॉक के अंदर और लॉन्ग टर्म के पर्पज से खरीदारी करिए, आपको बढ़िया लेवल्स देखने को मिलेंगे। आज के दिन स्टॉक के अंदर काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। सुबह लगभग इस लेवल पे लगभग 14% का जंप जो है वो हमें जियो फाइनेंशियल में देखने को मिला और क्लोजिंग बेसिस पे लगभग 11.25% की दमदार तेजी के साथ 335 रुपए के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कंपनी ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ और आने वाले समय में ये उसे अलॉट होता हुआ भी दिखाई देगा, तो डेफिनेटली उसका फायदा भी कंपनी को आते हुए दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से जियो फाइनेंशियल को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अगर कहीं डिप आता है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है सर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। आज स्टॉक के अंदर लगभग 3.25% की गिरावट देखने को मिली। 2043 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कल के दिन काफी जबरदस्त एक्शन जो है वो मैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के अंदर देखते हुए दिखाई दिया। 2200 रुपए के ऊपर के लेवल दिखाता है कल के दिन ओलेक्ट्रा और 2% की बढ़त के साथ में 2100 रुपए के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। कल के दिन एक बड़ा ऑर्डर जो है वो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को मिलते हुए दिखाई दिया। स्टॉक के ऊपर बढ़िया एक्शन देखने को मिला। 4000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है वो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को मिलते हुए दिखाई दिया और इसी के चलते लगभग 10% का जंप जो है हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 2% की बढ़त हमें देखने को मिली लेकिन 10% का मूव जो है वो कल ओलेक्ट्रा के अंदर आते हुए दिखाई दिया। काफी तगड़ा वॉल्यूम भी था कल के दिन, तो ओवरऑल आने वाला समय जो है वो ओलेक्ट्रा के लिए बढ़िया हो सकता है। अगला स्टॉक है IRCTC। बजट के पहले से ही मैं इस स्टॉक को रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं और उस समय भी मैंने कहा था 1000 रुपए का लेवल जो है वो हमें IRCTC आते हुए दिखाई देगा और जल्दी ही आते हुए दिखाई देगा। 1000 रुपए का लेवल भी टच करता है, उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है और 900 रुपए के आसपास के जब ये लेवल दिखाता है तब मैं अगेन कहता हूं कि दोस्तों यहां से आप खरीदारी कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर ये 1000 रुपए के ऊपर के लेवल पर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देगा कंफर्टेबली। अभी वहां से काफी बढ़िया रिकवरी ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुकी है। आज 963 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है और मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ये आपको 1000 के ऊपर इजीली ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर कहीं डिप मिलती है तो डेफिनेटली आप IRCTC के अंदर पोजीशंस ले सकते हैं और अगर आप रुकेंगे तो बढ़िया लेवल्स भी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कंपनी काफी बढ़िया है, मोनोपोली मार्केट है कंपनी के पास, तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव आइटम है IRCTC के पास। अगला स्टॉक है दोस्तों 197 कम्युनिकेशन, मतलब कि हमारा पेटीएम ऊपरी लेवल से काफी गिरावट ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आई थी और हमने इसको बोला भी था कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप इस स्टॉक से दूर रहिए। 350 के आसपास के लेवल से स्टॉक जो है वो अपने आप को रिकवर करता है। 407 रुपए का लेवल आज स्टॉक के अंदर आया है। 5% का अपर सर्किट हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है, लेकिन मैं अगेन वही कहूंगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप लोग कृपया करके इस स्टॉक से दूर रहिएगा क्योंकि काफी वॉलेटाइल है, काफी अपर सर्किट लग रहे हैं, काफी लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जब खरीदो तब ऊपरी लेवल पे आप खरीद लो और उसके बाद खरीदने के बाद स्टॉक जो है वो गिरावट आ जाए और अगेन आप लोग वहां पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें। तो और भी काफी स्टॉक्स है और बढ़िया स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। फिलहाल आप यहां से दूर रहने में ही आपको फायदा है। हो सकता है आपको बढ़ता हुआ देख करके आपको लगता हो काश मैं भी ये खरीदता। अगला स्टॉक है दोस्तों इरेडा। ऊपरी लेवल से काफी करेक्शन आ चुका है स्टॉक के अंदर। आज 159 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। पूरे दिन 5% लोअर सर्किट पे हमें ये स्टॉक देखने को मिला। जब ये स्टॉक 200 रुपए से गिरावट दिखा रहा था तब मैंने लगभग 160 रुपए पर ही लास्ट बार मैंने आपको कहा था कि ये लेवल्स आ चुके हैं और ये बढ़िया लेवल है, कंफर्टेबल है, यहाँ पर हम लोग बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद अगेन स्टॉक के ऊपर अपर सर्किट हमें देखने को मिले थे 5% के और लगभग 180 रुपए के आसपास स्टॉक जाता है और अब वहां से स्टॉक के अंदर अगेन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि ये अगेन नए लेवल्स हमें दिखाएगा।
बस हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पेशेंस रखना है और फिर आप देखिएगा अगर यहां से और भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली हमें उस लेवल्स के ऊपर खरीदना चाहिए। कंपनी बढ़िया है दोस्तों, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रिटर्न दे सकती है। अगला स्टॉक है सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट। एक साल पहले जब मोहर ट्रेडिंग का समय था तब मैंने इस स्टॉक को लगभग 5400 रुपए के आसपास मैंने आप लोगों को कहा था कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देगा। वहां से स्टॉक जो है लगभग 10,000 रुपए के लेवल्स दिखा चुका है। यहां से भी मुझे लगता है कि कंपनी काफी बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है क्योंकि बहुत ही साउंड कंपनी है और मार्केट लीडर है सीमेंट सेक्टर के अंदर और काफी बढ़िया प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है कंपनी के पास। कुछ समय पहले इसने केशोराम की सीमेंट यूनिट जो थी उसको एक्वायर भी करने की बात थी और काफी कुछ चीजें उसमें निकल करके भी आई है। तो ओवरऑल काफी कुछ पॉजिटिव है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर और मुझे लगता है कि अगर कहीं गिरावट आती है तो डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक के अंदर और अच्छे से आपको होल्ड करना चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब कि हमारा कैम्स। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन शानदार जंप जो है वो हमें कैम्स के अंदर देखने को मिला और वो ही आज कंटिन्यू होते हुए दिखाई दिया। स्टॉक जो है वो लगभग 4.5% के आसपास की बढ़त के साथ 129 रुपए की पॉजिटिविटी के साथ में 3127 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। कल भी काफी बढ़िया जंप हमें कैम्स के अंदर देखने को मिला। कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स निकल करके आए वो बढ़िया देखने को मिले और इसी के चलते स्टॉक के अंदर 2 दिनों से बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनी काफी बढ़िया है, मोनोपोली बिजनेस है इस कंपनी का। तो अगर कहीं भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली आप चाहें तो इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये सारे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप लोग जितना ज्यादा सिक्योर प्ले करेंगे उतना ही आपकी कैपिटल के लिए फायदा होगा। अगला स्टॉक अगेन मैं इंक्लूड करना चाहूंगा दोस्तों इंडसइंड बैंक को। स्टॉक जो है वो लगभग 1500 रुपए के आसपास का लेवल ही मेंटेन कर रहा है। लगभग 1450 से 1500 के बीच में ही ये स्टॉक अपने आप को मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है कि जब ये ऊपरी लेवल दिखाएगा, मतलब कि 1500 के ऊपर ये निकलना जब शुरू करेगा तो आने वाले समय में ये बढ़िया लेवल्स दिखा सकता है क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली जो नंबर्स आए थे Q3 के काफी बढ़िया हमें देखने को मिले। उसके बाद एनपीए फ्रंट पे भी काफी सुधार देखने को मिला और मैं लगभग अपनी बहुत सारी वीडियो के अंदर इसको कवर करते हुए आया हूँ। प्राइवेट सेक्टर का बढ़िया बैंक है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2000 रुपए तक के आसपास के लेवल जो है वो हमें दिखा सकता है। अगला स्टॉक है अदानी विल्मार। आज स्टॉक के अंदर लगभग 7.5% के आसपास की जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है। कंपनी जो है वो एडिबल ऑयल बनाने का कामकाज करती है और ब्रांड नेम निकालती है इनका फॉर्च्यून। जी हाँ दोस्तों, फॉर्च्यून ऑयल का नाम आपने सुना ही होगा। अच्छी कंपनी है, अडानी ग्रुप की ये कंपनी है। आज स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कहीं कहीं मीडिया रिपोर्ट्स से भी खबरें निकल कर आ रही स्टॉक जो है वो 450 रुपए तक के जो लेवल से वहां तक जा सकता है। वैसे मैं ज्यादा इतना इस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आज स्टॉक के अंदर एक्शन देखने को मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी इंक्लूड किया जाए। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स। पर्सनली ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैंने काफी नीचे के लेवल पर इसके अंदर खरीदारी करी हुई है। मेरे पास जो ये जिस प्राइस पे वहां से तो ये लगभग डबल हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी इस लेवल से भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पॉजिटिव हूँ। काफी बढ़िया मेंटेन जो है वो अभी फिलहाल ये स्टॉक इस लेवल पर कर रहा है। 900 का जो लेवल है वो नहीं तोड़ रहा है, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो काफी ज्यादा साउंड कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। मार्केट के अंदर काफी डिमांड है इनके प्रोडक्ट की और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और बढ़िया लेवल्स दिखा सकता है। अभी तो इनिशियली 1000 रुपए के आसपास के लेवल से दिखाएगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म में ये 1500 से 2000, जी हाँ दोस्तों 1500 से 2000 रुपए तक के लेवल्स भी ये दिखाएगा आने वाले समय में। आप लोगों को सिर्फ खरीदना है और खरीद करके छोड़ना है। अगला स्टॉक है दोस्तों केपीआईटी टेक। 1500 रुपए पे मैंने इसको रिकमेंड किया था, तब ये 1700 रुपए गया था। वहां से जब इसमें गिरावट आई तब मैंने अगेन निचले लेवल पे कहा था, ये लगभग 1550 के आसपास आया था, तब मैंने अगेन कहा था कि केपीआईटी टेक काफी बढ़िया कंपनी है और अगर आप लोगों को भी कहीं एंट्री लेनी है तो ये बढ़िया लेवल था। लगभग 1550 के आसपास मैंने बताया था कि अच्छे लेवल्स पे है। अभी आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं और अगर और गिरावट आती है तो और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। वहां से अगेन स्टॉक जो है वो थोड़े से ऊपर की साइड निकल चुका है, लेकिन पर्सनली बताऊं तो ये कंपनी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो अगर कहीं भी आपको डिप मिलती है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्पस के अंदर आप यहां पर भी पैसा लगा सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। तो ओवरऑल काफी कुछ चीजें हैं पॉजिटिव इस कंपनी के पास भी, जिसके अंदर एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग पैसा लगा सकते हैं। अब ये सारी कंपनियां तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि इसके अंदर आज एक्शन देखने को मिला, किसमें आगे चल करके एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसमें से कई सारी कंपनियां जिनके अंदर भी मेरी होल्डिंग है, जिसमें कि जियो फाइनेंशियल हो गया, ओलेक्ट्रा हो गया, इरेडा हो गए,
इस तरीके के जो स्टॉक्स है उनमें ऑलरेडी मेरी होल्डिंग है। उसके अलावा टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, इनमें मैं पर्सनली भी स्टेक होल्ड करता हूं, तो ये मेरी साइड से डिस्क्लेमर रहेगा। तो ये थे कुछ स्टॉक्स दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।